हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम अपने इंग्लिश के ग्रामर का एक मेन टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम बातचीत करेंगे आज। इंग्लिश ग्रामर में एक जो वर्ड होते हैं, वर्ड मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं और उस सेंटेंस को कैसे अरेंजमेंट दी जाती है, कैसे वर्ब उसका यूज़ की जाती है, वो आज हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करेंगे। जैसे एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होता है, एक स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है और उसी स्ट्रक्चर को देखते हुए आज हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने कौन सी वर्ब का यूज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने बात करेंगे। इसमें अपने अलग अलग रूलों का जो दिए हुए रूल उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे इसका पहला रूल है भी, अगर अपने को जो सब्जेक्ट दिया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो जो सब्जेक्ट दिया है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, तो जो अपनी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। और जो अपना सब्जेक्ट दिया है वो प्लुरल फॉर्म के अंदर है, अगर प्लुरल फॉर्म के अंदर अपना जो सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगी ना वो भी प्लुरल फॉर्म के अंदर अपने को आएगी। ये इसका फर्स्ट रूल है। तो इसमें देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे द गर्ल, द गर्ल जो अपना सब्जेक्ट दिया है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें जो वर्ब अपनी यूज होगी वो कौन सी होगी, जैसे इज़ और आर में से अपने को जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, जो वर्ब चूज़ करनी है अपने को, तो वो देखेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, इज़ जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी। जो सेकंड सेंटेंस है उसमें द बॉयज़, ये जो अपना सब्जेक्ट दिया है वो कौन सी फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में, यानी कि बहुवचन फॉर्म में है। तो ये बहुवचन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, बहुवचन आएगी, प्लुरल आएगी। तो इसके साथ हैज़ और हैव में से अपने जो चूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, हैव चूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखें अपने एक प्रकार से, तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब जो दी होती है सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म के अंदर, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं भी कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लुरल होती है। जैसे अपने पास देखें यहाँ पे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में डज, इज, वाज, हैज़, यानी कि जिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लगा है वो सारी की सारी क्या है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर होती है, यानी कि एक वचन के अंदर होती है। और उसी प्रकार प्लुरल फॉर्म के अंदर देखें हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें क्या होता है, डू, आर, वेयर, हैव, ये सारी की सारी कौन सी है, प्लुरल फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब्स है। इनको अपने सिंगुलर और प्लुरल के रूप में यूज करेंगे अपने। तो आगे देखते हैं अपना सेकंड रूल। अब अपना जो सेकंड रूल है, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर टेक ए सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अपने साथ हमेशा ही कौन सी फॉर्म लेके आता है, सिंगुलर फॉर्म ही लेके आता है। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन पे हम बातचीत कर लेते हैं, विथ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अपने देखते हैं जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होते हैं, आई और वी, जो यहाँ पे दिए हुए हैं आई और वी अपने कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन है। जैसे हम बात करें भी, अगर कोई दो पर्सन बात कर रहे हैं, दो पर्सन बात कर रहे हैं तो उसमें जो बात कह रहा होता है तो वो कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यानी कि जो बात कह रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि आई या वी होता है। अब सेकंड पर्सन की बात करें तो जैसे अपने बोल देते हैं नहीं आप तुम, तो उसी प्रकार जो सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। और जब थर्ड पर्सन की बात आती है, अभी थर्ड पर्सन कौन होता है, तो थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं ही, सी, इट और दे, यानी कि वह, वे, उनकी जो अपने बात कर रहे होते हैं ना वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अपने बात कर रहे थे इसके सेकंड रूल के अंदर भी, इसके सेकंड रूल में अब यहाँ पे बात कर रहे थे भी, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेके आएगा। जैसे इसका एग्जांपल है आई राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ, तो इसमें क्या है, जो अपना सब्जेक्ट दिया है वो क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, एम यूज होगी इसके साथ। और जो सेकंड सेंटेंस है इसका एग्जांपल है उसमें भी आई कॉन्फिडेंट, तो उसके अंदर भी आई सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ क्या होगा, एम अपनी जो वर्ब है वो यूज होगी। अब इसके थर्ड जो रूल है उस थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। तो थर्ड रूल में वो क्या कहता है, द
सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल टेक ए प्लुरल वर्ब। तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड पर्सन है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, वो अपने साथ कौन सी वर्ब लेके आते हैं, हमेशा प्लुरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे यू, दैट, बस। तो यहाँ पे लाइक और लाइक्स में से अपने को चूज़ करना है, तो अपने क्या चूज़ करेंगे, लाइक चूज़ करेंगे, क्योंकि वर्ब के अंदर एस या ई एस लगने पर वो क्या हो जाती है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर हो जाती है वर्ब, और उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होता तो वो प्लुरल फॉर्म के अंदर होती है। तो इस आगे इसका जो फोर्थ रूल है उसकी बात करते हैं। फोर्थ रूल में वो कह रहा है द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक ए सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो अगर सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट दिया है अपने को वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। और अपने पास जो थर्ड पर्सन है वो प्लुरल फॉर्म के अंदर है, तो जो वर्ब आएगी ना वो भी प्लुरल फॉर्म के अंदर आएगी, यानी कि वो बहुवचन ही यूज होगी। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में अपने को दिया है तो दे प्लेइंग फुटबॉल, जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और वो भी क्या है, दे, यानी कि बहुवचन फॉर्म के अंदर है, प्लुरल फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज और आर में से लगेगा आर, यानी कि आर बहुवचन फॉर्म के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो आर यूज होगी, यानी कि प्लुरल फॉर्म के अंदर यूज होगी। फिर जो इसके आगे का रूल है, एग्जाम्पल है, वो है ही ए गुड बॉय। तो ही अपना जो सब्जेक्ट दिया है, यानी कि ये जो अपना थर्ड पर्सन है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, तो इसके साथ कौन सी होगी, इज, जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी। फिर अपने बात करते हैं इसके आगे वाले रूल के, जो फिफ्थ रूल है अपना। उस फिफ्थ रूल के अंदर क्या दिया है इसने, भी जो अपने को अनकाउंटेबल नाउन दी होगी सब्जेक्ट रूप में। अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिनको अपने गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जब अपने को अनकाउंटेबल नाउन दी हो, तो उस नाउन के अंदर अपने को क्या करना है, जो वर्ब यूज होगी ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही यूज होगी। जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर आगे में बात करते हैं अपने जो सिक्स रूल है उसकी। तो सिक्स रूल में अपने को क्या दिया है, वो क्या कह रहा है, भी अगर अपने को सिंगुलर नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो सिंगुलर नाउन्स होती है ना वो क्या करती है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करती है, और जो प्लुरल नाउन्स होती है वो अपने साथ प्लुरल वर्ब का, यानी कि बहुवचन वर्ब का यूज़ करती है। जैसे द मून, जस्ट क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो ये अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगी, तो इसके साथ क्या आएगा, इज, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। और इसी प्रकार ये देखो द चिल्ड्रन, तो ये जो अपने को नाउन दी है वो कौन सी फॉर्म के अंदर है, प्लुरल फॉर्म के अंदर है, यानी कि बहुवचन के अंदर है, तो इसके साथ जो अपनी वर्ब यूज होगी ना वो क्या यूज होगी, वर्ब यूज होगी, यानी कि ये भी बहुवचन फॉर्म के अंदर आएगी। फिर जो अपना आगे का रूल है सातवां, सेवन्थ रूल, द सब्जेक्ट, अगर किसी भी सब्जेक्ट के रूप में अपने को वन ऑफ प्लस, चाहे प्लुरल नाउन ही आ जाए अपने पास, कोई भी जो नाउन है वो बहुवचन रूप में आ जाए, तो अपनी जो वर्ब यूज होगी ना वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होगी, क्योंकि ये वन ऑफ है वो एक के लिए ही मान्य होता है। जैसे जो अपना एग्जांपल दिया ना, वन ऑफ द गर्ल्स, तो वन ऑफ इसके पहले आया है, द गर्ल्स आया है, देखो ये जो नाउन आई है ना वो क्या है, बहुवचन फॉर्म के अंदर आई है, तो नाउन बहुवचन फॉर्म के अंदर आई है, लेकिन इससे पहले वन ऑफ का यूज़ हो रहा है, तो अपने जो वर्ब यूज़ करेंगे ना वो कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वाज यूज़ होगा। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स वाज सिंगिंग, ठीक है। फिर अपने आगे नेक्स्ट रूल की बात करें, एट्थ रूल की, तो उसमें क्या है, अपने को दिया है अगर दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़ी हुई हो, दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़ी हुई हो, तो अपने को क्या करना है, जो वर्ब यूज होगी ना वो प्लुरल फॉर्म के अंदर यूज होगी, यानी कि एंड से जो भी दो नाउन जुड़ी होती है ना तो उनके बाद हमेशा ही प्लुरल वर्ब आती है, यानी कि बहुवचन जो वर्ब आती है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, माय फ्रेंड एंड हिज फादर, अब ये देखो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन जुड़ी हुई है ना, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हो
तो उसके बाद जो वर्ब यूज होती है ना, वो कौन सी होती है, प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होती है। जैसे इज़ और आर में से अपने क्या चूज़ करेंगे, आर यहाँ पे। जैसे माई फ्रेंड्स एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो। ओके, अब इसके बाद आगे का रूल, 10th रूल, 9th, सॉरी 9th, इसमें अपने बात करें तो अपने को कहीं पे भी डिस्टेंस दी हो, वेट दिया हो, हाइट दी हो और अमाउंट ऑफ मनी दिया हो, ठीक है, और वो भी क्या है, तो अपने को क्या करना है, वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म के अंदर ही क्यों ना हो। अगर ये डिस्टेंस वेट हाइट अमाउंट ऑफ मनी, ये चीज़ें अपने को ना प्लूरल फॉर्म के अंदर, सब्जेक्ट के रूप में ना प्लूरल फॉर्म के अंदर भी हो, तो भी अपने को क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, द 10,000 रुपीज़, यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ मनी है ना, रुपीज़ यहाँ पे प्लूरल फॉर्म के अंदर है, फिर भी अपने जो वर्ब यूज़ करेंगे ना, वो कौन सी यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इज़ और आर में से इज़ अपने इसमें यूज़ करेंगे। जैसे 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट ए स्मॉल सम। ओके, यहाँ पे अपना ये रूल क्लियर होता है। फिर आगे का 10th नंबर रूल, इसमें क्या कहते हैं भी, अगर अपने को किसी भी बुक का टाइटल, यानी कि कोई भी बुक का नेम हो, किसी भी घर का नाम हो, किसी भी होटल का नाम हो, तो वहाँ पे चाहे वो प्लूरल फॉर्म के अंदर भी क्यों ना हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है वहाँ पे। अगर किसी बुक का नाम हुआ, किसी घर का नाम हुआ, किसी होटल का नाम हुआ, इन सब के बाद में हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। जैसे अपने इसके एग्जांपल में देखते हैं, क्या बोलते हैं, द अरेबियंस नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स ये क्या है, एक बुक का नाम है। तो इसमें क्या होगा, जो वर्ब अपने यूज़ होगी वो क्या होगी, हैज़, और है में से हैज़ यूज होगी। द अरेबियन नाइट्स हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ओके, फिर 11th रूल, 11th रूल में क्या कहता है, नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, यानी कि ऐसी नाउन जो क्या हो, देखने में तो प्लूरल फॉर्म के अंदर लगती है, अपनी को जो फॉर्म लगती है ना वो प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन में लगती है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब ऐसे नाउन जिनका मीनिंग सिंगुलर में हो, तो अपने साथ जो वर्ब यूज़ होगी ना, वो कौन सी यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। जैसे मैथमेटिक्स, अब इस मैथमेटिक्स को देखने से अपने को ये क्या है, बहुवचन फॉर्म में लगती है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म के अंदर लगती है, लेकिन इसका मतलब, ये एक सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, अपने सिंगुलर है, इसका मीनिंग सिंगुलर है, तो इसके साथ कौन सी जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे इसके साथ इज़ और आर में से इज़, जैसे मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट 12, अब इसमें क्या है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में अपने को क्या करती हैं, सिंगुलर लगती है, ठीक है, लेकिन उनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे द पुलिस, अब पुलिस देखने में तो अपने को कैसा लग रहा है भाई, अपने को ऐसा लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन ये है नहीं सिंगुलर, तो सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, हैज़ और हैव में से हैव यूज होगी। जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म। फिर आगे जो अपना जो 13 रूल है, कलेक्टिव नाउन्स लाइक ग्रुप क्राउड फ्लॉक रेजिमेंट्स एक्सेट्रा आर जनरली फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब, यानी कि अपने को कोई भी एक ग्रुप दिया हो, ठीक है, कहीं भीड़ दी हो, कोई रेजिमेंट दी हो, तो ये चीज़ें आ जाए ना, तो इनको बाद हमेशा ही कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, यानी कि देखने में तो अपने को वो प्लूरल फॉर्म के अंदर लगती है, लेकिन अपने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे ना, इनके बाद में वो कौन सी करेंगे, सिंगुलर करेंगे। जैसे ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अब ये लगता तो अपने को प्लूरल फॉर्म के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी ना वो सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे वाज और वर्ब में से क्या यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे। फिर इसका 14 नंबर रूल, अगर कोई क्या बोलता है, क्लास नाउन सच एज फूड फर्नीचर
क्लॉथिंग। तो ये चीज़ें हो ना, जैसे कोई फूड हो, फर्नीचर की बात कर रहा हो, सीधे क्लॉथिंग कपड़ों की बात कर रहा हो, तो इनके बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे दिस फर्नीचर, अब फर्नीचर की बात कर रहा है तो इज आर में से इज हेल्पिंग वर्ब अपने यूज़ करेंगे। द फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड। फिर 15 नंबर रूल। कुछ क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, अपने को ऐसे लगती है भी वो क्या है, प्लुरल फॉर्म के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो क्या होती है, एक पेयर के अंदर होती है। तो ऐसी नाउन जो क्या है प्लुरल फॉर्म के अंदर हो, लेकिन उनसे पहले ए पेयर ऑफ एड हो, ए पेयर ऑफ एड हो, तो उनके बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे ए पेयर ऑफ शूज, अब देखो ए पेयर ऑफ, अब शूज देखो ये क्या है, प्लुरल फॉर्म के अंदर है ना, लेकिन इनके पहले ए पेयर ऑफ का यूज हुआ है, एक जोड़ी का यूज हुआ है, तो इसमें क्या वाज और वर में से क्या यूज होगा, वाज यूज होगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म इनके साथ यूज होगी जो अपने को दी हुई है। अब जो अपना 16 नंबर रूल है उसमें क्या दिया है भी, अगर अपने को कुछ नाउन्स एक वर्ड के आगे यूज होती है, जैसे ए लॉट ऑफ दिया हो अपने को, ए प्लेंटी ऑफ दिया हो, एक ग्रेट डील ऑफ दिया हो, इनके बाद को अगर कोई नाउन दी होती है अपने को, तो उनके बाद क्या करना है, कोई अमाउंट हो, कोई क्वांटिटी हो, तो जो वर्ब यूज़ होगी ना वो अपने कौन सी वो यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब है वो यूज़ होगी। लेकिन अगर यही फॉर्म प्लुरल जो वर्ब होगी ना वो प्लुरल फॉर्म के अंदर यूज हो सकती है, अगर कुछ सीधा ही अगर अपने को कोई नंबर दिया हो, तब तो अगर अपने को क्या करना है, प्लुरल फॉर्म के अंदर वर्ब है वो भरनी है। लेकिन अगर ये जो वर्ड दिए हो, ए प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये वर्ड दिए हों अपने को, तो इनके बाद में अगर कोई नाउन दी हुई है तो उनके बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि ए लॉट ऑफ पीपुल, अब देखो ए लॉट ऑफ अपने को जो वर्ड दिया है वो यूज़ हुआ है, तो इनके बाद में अपने को क्या करना है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे इज़ और आर में से क्या यूज़ करोगे, इज़ यूज़ करोगे। जैसे ए लॉट ऑफ पीपल इज़ विजिट द ताजमहल। ओके, फिर आ जाता है अपना 17वां रूल। अब इसमें क्या दिया है, इसमें बात करते हैं, तो क्या कहता है, व्हेन ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज जॉइंड बाई एज वेल एज इन एडिशन टू एक्सेप्ट टू, ये चीज़ें दी हो ना, तो इनके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन यूज होती हैं, उसके बाद जो अपने वर्ब यूज करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। यानी कि ये ऐसे वर्ड हैं, एज वेल एज इन एडिशन टू, एक्सेप्ट टू, तो ये चीज़ें इनसे अगर कोई दो नाउन्स जुड़ी हुई है, दो नाउन्स या प्रोनाउंस हो सकती है वो जुड़ी हुई है, तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी कि एक वचन वर्ब यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसके एग्जांपल में दिया है सोहन एज वेल एज हिज ब्रोदर। अब देखो ना, सोहन और इस ब्रोदर ये क्या है, नाउन्स है, तो इन नाउन्स किस से जुड़ी हुई है, एज वेल एज से जुड़ी हुई है। तो दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़ी हुई है, तो इनके बाद में क्या यूज होगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। तो क्या होगा, हैज़, हैज़ और एम में से हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी। तो इसी प्रकार आपने एक पहले भी रूल देखा था, अभी अगर कोई दो नाउन्स एंड से जुड़ी हुई है, तो उसमें क्या था, एंड से जुड़ी हुई है तो वो अपने साथ हमेशा ही वर्ब की प्लुरल फॉर्म लेके आते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एज वेल एज एडिशन टू इनसे जुड़ा हुआ होगा, तो इनके बाद हमेशा ही वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। ओके, फिर इसका सेकंड जो अपने एग्जांपल देखते हैं, एवरी वन एक्सेप्ट सतीश। अब देखो एक्सेप्ट का यूज हुआ है, तो इसके बाद भी क्या यूज होगा, वाज और वर्ब में से वाज यूज होगा। फिर 18 नंबर रूल, ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ सिंगुलर प्रोनाउन, यानी कि अपने को सब्जेक्ट रूप में या वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अपने को ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन ये वर्ड दिया हो,
या एवरी ये वर्ड दिए हों तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट यूज़ होगा, जो प्रोनाउन यूज़ हो, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, लेकिन जो वर्ब यूज़ होगी ना वो कौन सी यूज़ होगी, वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, क्योंकि इनके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में ईच ऑफ द बॉयज़, तो इसमें क्या बोला, ईच ऑफ द, तो ईच स्टार्टिंग के अंदर जो यूज़ हुआ है, तो इसको देखते हुए जो अपने वर्ब यूज़ करेंगे, वाज और वर्ब में से जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे, वाज ही यूज़ करेंगे। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ वाज गिवन ए प्राइज़, जो इसका सेकंड एग्जांपल है एवरीबडी। अब एवरीबडी के बाद भी क्या यूज़ करेंगे, अपने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, एवरीबडी हैज़ हेल्प्ड हर। फिर इसका 19 जो रूल है वो करेंगे, उसमें क्या है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड, अगर अपने को जो दो सब्जेक्ट हैं वो किससे जुड़े हुए हों, नोर और से जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब आएगी ना वो क्या आएगी, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा या जो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी जो वर्ब यूज होगी वो। यानी कि अपने एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट नोर और से जुड़े हुए होंगे तो जो वर्ब यूज़ होगी ना वो नंबर ऑफ द नाउन्स नियरेस्ट, यानी कि जो नाउन के जो पास में होगी वही यूज़ की जाएगी। यानी कि एक प्रकार से देखें जो सेकंड सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग अपने को वो वर्ब फील करनी है, वो वर्ब भरनी है। जैसे यहाँ पे देखो, नाइदर सी नोर हर सिस्टर, अब देखो नोर से सी और हिज हर सिस्टर्स जुड़ा हुआ है, यानी कि दो नाउन जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे ना वो अपने करेंगे सेकंड, जो सेकंड यहाँ पे जो सेकंड सब्जेक्ट है ना हर सिस्टर, तो यहाँ पे हर सिस्टर के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे वर्ब है वो यूज़ करेंगे। यानी कि ये फर्स्ट सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, तो नोर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ विजिट और विजिट में से क्या करेंगे, यानी कि ये हर सिस्टर्स क्या है, प्लुरल फॉर्म के अंदर है, जो वर्ब है वो भी प्लुरल फॉर्म के अंदर आएगी, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, विजिट लगाओगे। ओके, फिर इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आइदर दे और ही। अब देखो दे और ही दो सब्जेक्ट हैं और से जुड़े हुए हैं, तो इसमें अपने को क्या करना है, जो वर्ब यूज होगी ना वो किसके अकॉर्डिंग होगी, ही के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो यूज होगी। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो इज और आर में से क्या आएगा, इज, यहाँ पे यूज होगा। फिर नेक्स्ट जो रूल है उस पर बात कर लेते हैं। जो अपना नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, ए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिसमें क्या होता है, ज्यूरी, कमेटी, फैमिली, ये इसके एग्जांपल होते हैं, ज्यूरी, कमेटी, फैमिली। तो इनके बाद यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब इनको अपने एक वन यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं तो ये क्या होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। लेकिन बट वेन दे आर रिगार्ड एज इंडिविजुअल दे टेक ए प्लुरल वर्ब, यानी कि ये अगर अलग अलग यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, प्लुरल वर्ब यूज की जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल है द ज्यूरी, अब ज्यूरी है अबाउट टू गिव इट डिसीजन, यानी कि जो एक ज्यूरी है, जजों की कुछ 4-5 जज मिलकर एक ज्यूरी होती है, जो 4-5 जज होते हैं वो मिलकर बैठे होते हैं ना, एक फैसला लेना होता है, एक डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पे वो ज्यूरी होती है। तो ये क्या है, एक समूह है, तो समूह है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो क्या होगी, इज और आर में से इज यहाँ पे वर्ब है वो यूज होगी। फिर इसका सेकंड एग्जांपल है द कमेटी मीटिंग टुमारो, यानी कि कमेटी बैठ रही है तो कमेटी क्या करेगी, एक समूह है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज और आर में से इज हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी। जो इसका
आगे का नेक्स्ट रूल, इसमें क्या है, कुछ नाउन्स होती हैं वो क्या करती है, 1 यूनिट शो करती है, तो इनके बाद में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में देखो, ब्रेड एंड बटर। अब देखो ब्रेड एंड बटर किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो अपने ये पहले भी ये रूल कर चुके हैं भी, अगर एंड से अगर दो नाउन जुड़ी हुई होगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेके आएगी। वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सॉरी सर जी, वहाँ पे वो प्लुरल फॉर्म के अंदर उसको लेके आएगी। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है भी, अगर कुछ दो नाउन्स है वो क्या है, 1 यूनिट शो कर रही है, तो इसके बाद में क्या होता है, अगर ये नाउन 1 यूनिट शो कर रही है तो इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर एक यूनिट को शो कर रही हैं, ब्रेड एंड बटर एक यूनिट को शो कर रहे हैं, इसकी वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर ये एक यूनिट शो नहीं करते, अलग अलग नाउन शो करते हैं, तो वहाँ पे तो प्लुरल फॉर्म यूज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक यूनिट को शो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। तो ब्रेड एंड बटर के बाद अपने को इज और आर में से इज जो वर्ब है वो यूज करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज ए होलसम। उसी प्रकार जो सेकंड है टाइम एंड टाइड, तो ये भी क्या कर रहा है, एक ये यूनिट को शो कर रहा है, टाइम एंड टाइड। तो इसके बाद भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वेट्स, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, यानी कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अपना टॉपिक है वो आज ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।